जन सुराज यात्रा की समाप्ति के साथ ही राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद को भाजपा की छाया से मुक्त नहीं कर पाए। इसका सीधा असर प्रशांत किशोर की रैली पर भी पड़ा। हालांकि इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर बिहार में बाढ़ और पटना में बारिश के बाद भी भीड़ निराशजनक नहीं थी। लेकिन जन सुराज के इस भीड़ तंत्र पर एक नजर डालें तो सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार राज्य के मुस्लिम और यादवों की संख्या उनके मजमे में काफी कम रही। पहले राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM पर भी भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को भी RJD ने बीजेपी की बी टीम करार दिया है। कहा जाता है कि RJD हर उस पार्टी को भाजपा की बी टीम करार देती है जो मुस्लिम वोट काटती है। प्रशांत किशोर ने भी पहले 75 मुस्लिमों को टिकट देने का वादा किया और फिर बाद में आबादी के अनुसार टिकट देने की रणनीति शामिल की गई। इस लिहाज से 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर एक तरह से मुस्लिम वोट में सेंधमारी की कोशिश कर डाली। कहा जा रहा है कि इसी में बिफर कर RJD के लोग जन सुराज को भाजपा की बी टीम कहने लगे हैं। अब इसे पीके का दुर्भाग्य ही कहेंगे या मुद्दा आधारित 2 वर्षों तक बिहार की यात्रा करने के बाद भी बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगने लगा है। RJD सांसद मीसा भारती ने बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को नकारते हुए कहा कि जन सुराज पार्टी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना रहे हैं और वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार बिहार में शासन कर रहे हैं और अपने आप को सुशासन बाबू कह रहे हैं। जब नीतीश कुमार बिहार में अपने शासनकाल में एक भी फैक्ट्री नहीं खोल पाए तो प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे। दरअसल RJD इस कॉन्सेप्ट पर पहुंची है तो इसके कारण भी है। दरअसल प्रशांत किशोर का अतीत उनके वर्तमान के साथ चल रहा है। बतौर रणनीतिकार जब वो उत्तर प्रदेश गए तो कहा जाता है कि पीके ने अपने प्रभाव में रहकर मसलन जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी जैसे कद्दावर कांग्रेस नेताओं को भाजपा ज्वाइन करा दिया, जबकि वो कांग्रेस समाजवादी गठबंधन को जीत दिलाने गए थे। ठीक इसी तरह से जब प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार बन गए तो कहा जाता है कि मुकुल राय, अर्जुन सिंह, निशित जैसे नेताओं ने तृणमूल छोड़ भाजपा ज्वाइन कर लिया। जब पीके पंजाब में रणनीति बनाने गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा की शरण ले ली। इन प्रसंगों के हवाले से राजनीतिक गलियारों में ये संदेश गया कि वो भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं। एक बार तो खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीके को भाजपा के करीबी बताते साफ कहा था कि वो भाजपा के करीबी रहे हैं। हमने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बनाया था। वरिष्ठ पत्रकार और रालोमो के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक कहते हैं कि तमाम मुस्लिमों को जबरदस्त हिस्सेदारी देने के बाद भी पीके अगर मुस्लिम को साधने में असफल रहे हैं तो इसके भी कारण है। एक तो उनका करियर का उत्थान भाजपा के साथ हुआ है। अमित शाह का करीबी होना भी एक बड़ा कारण रहा है। वैसे भी अगर मुस्लिम वोट पैटर्न को देखें तो वो आज भी ज्यादातर RJD के साथ जुड़ा है। बड़े लेवल पर बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ है। ये भी कुछ अजीब सा है कि नीतीश कुमार मुस्लिम हित के लिए अनेक योजनाओं को लाएं, तब भी वो मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पाए। लेकिन वो अगर RJD के साथ होते हैं तब उन्हें भी वोट मिलता है। भाजपा के साथ मिलते ही नीतीश कुमार को एक फॉलोअर पुनः RJD की ओर से चले जाते हैं। बिहार में मुस्लिम वोटर का गणित अभी भी RJD के साथ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सेक्युलर चरित्र के वाहक उपेंद्र कुशवाहा जब भाजपा के साथ गठबंधन में होते हैं तो उन्हें भी मुस्लिम वोट बहुत कम मिल पाते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।